अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। रमज़ान मुबारक बरकतों और रहमतों का महीना है। इस महीने में हम इबादत और अज़कार में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं, इसलिए बार बार मार्केट जाने के बजाय रमज़ान की तमाम अशिया पहले से ख़रीद ली जाती हैं ताकि सारा ध्यान इबादत और रूहानी सुकून पर है। तो आए चलते हैं और देखते हैं हमने रमज़ान के लिए क्या क्या ख़रीदा। मैंने ऑयल के 2 पैकेट लिए हैं, जिसमें एक सनफ्लावर ऑयल है और एक सिंपल ऑयल मैंने ख़रीदा है। बेसन का 1 पैकेट, क्योंकि हम 2 अफराद हैं तो इसलिए मैंने ग्रोसरी भी उसी हिसाब से ख़रीदी है कि जितनी मुझे ज़रूरत हो और जितनी मैंने यूज़ करनी हो। रमज़ान मशरूबात के बगैर एंजॉय नहीं कर सकते, लिए रूह अफ़ज़ा और डिफरेंट 3 फ्लेवर्स की मैंने टैंग ली हैं, जिसमें अपनी ज़रूरत और हर कोई अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदारी करता है। तो मैंने भी अपनी ज़रूरत और पसंद का ख़्याल रखते हुए कुछ ख़रीदारी, कुछ ग्रोसरी ली है, जिसमें टैंग एक मैंने जो है लेमन फ्लेवर लिया है, एक ऑरेंज फ्लेवर लिया है और एक मैंगो फ्लेवर लिया है। और एक और बात मैं क्लियरली आपको ये बता दूं कि ग्रोसरी शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई शो ऑफ कर रही हूँ। हम अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ना ये लीजिएगा कि किसी की दिल आज़ारी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा महीना है कि हर कोई अपने बजट के मुताबिक, अपने बजट के हिसाब से चीज़ें लेता है। तो मैं आपको हमेशा वही चीज़ दिखाती हूँ जो नेचुरल होती है। इसमें शो ऑफ करने वाली बात नहीं है। अल्लाह पाक सबको अता करे और सबको अता कर रहा है, तो कोई बात ऐसी ना लीजिएगा प्लीज़ कि मैं अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ, उसको नेगेटिव ना लीजिएगा। और ना ही इसमें कोई शो ऑफ मैं कर रही हूँ। तो मैं पहले जैसे बता चुकी हूँ कि हम घर के 2 अफराद हैं, तो मैंने भी उसी मुताबिक अपनी ख़रीदारी की है, सादगी को मद्देनज़र रखते हुए। कोई इसमें मैंने फ़िज़ूल खर्ची नहीं की। तो इसीलिए इस बात को कभी भी ये ना समझिएगा कि मैं कोई शो ऑफ कर रही हूँ। सेवइयाँ हों या फेनियाँ, कभी कभी रमज़ान में मीठा खाने का दिल करता है, तो दूध में बनाने से दूध और फेनियाँ दोनों की ग़िज़ाइयत जो है वो मिलती है। बाकी इफ्तार में पकौड़ों और समोसों के साथ मज़ेदार चटनियाँ का होना ज़रूरी है, तो इसके लिए जायका दुबाला करने के लिए 2 चटनियाँ जो है मायोनीज़, कुछ मेरे घर में पहले ऑलरेडी पड़ी थी और 2 बाकी मैंने ले ली थी। एक मायोनीज़ की थी और एक ग्रीन चटनी थी। बाकी केचप वगैरह वो मेरे ऑलरेडी घर में मौजूद थे। गंदम का दलिया भी सहरी में हल्का फुल्का कभी खाने को दिल करता है, कभी पराठे खाने को दिल नहीं करता, तो उसके लिए गंदम का जो है दलिया मैंने लिया है। ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है और इसमें गंदम की भी ग़िज़ाइयत आपको मिल जाती है, तो ये भी बहुत मज़े की चीज़ है सहरी में खाने के लिए। और मिर्चें मैंने ये हमेशा से मैं यही मिर्चें यूज़ करती हैं, जो मुझे पता नहीं क्यों यही मिर्चें मुझे अच्छी लगती हैं। तो एक मिर्चों का पैकेट मैंने लिया है। पहले भी मिर्चें मेरे घर में मौजूद थी, तो एक पैकेट मैंने ये वाला मिर्चों का ले लिया है। तो इतनी मिर्चें यूज़ नहीं होती, कम मैं डालती हूँ, तो इसलिए एक ही पैकेट मैंने लिया है। चने मैंने लिए हैं चाट बनाने के लिए। रमज़ान में चाट तो दूसरे तीसरे दिन लाजमी बनता है, तो इसके लिए मैंने सफ़ेद चने लिए हैं। नेक्स्ट मैंने उसके साथ लिए हैं 3 डिब्बे खीर के। खीर मिक्स हो गई और एक पिस्ता खीर हो गया और एक गुलाब जामुन हो गया। ये मेरे हर बार हर मंथ की ग्रोसरी में ये खीर मिक्स, खीर के गुलाब जामुन और पिस्ता खीर लाजमी मेरे ग्रोसरी में शामिल होती है। तो वो ये 3 डब्बे भी मैंने ले लिया है। मेरा मीठा खाने को दिल करे तो ये मैं फ़ौरी तौर पे बनने वाली चीज़ है, तो ये मैं लाजमी लेती हूँ हर ग्रोसरी में, तो ये मैंने साथ ले लिए हैं। वैसे तो मुझे हलवा ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी अचानक बनाना पड़ जाए तो उसके लिए मैंने एहतियातन सूजी का 1 पैकेट भी ले लिया है ताकि घर में मौजूद हो। तो इसलिए वो एक सूजी का एक मैंने पैकेट लिया है। उसके बाद शक्कर रमज़ान में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, ज़्यादातर नहीं मिलती, तो शक्कर तो रमज़ान में मैं जहाँ से भी लानी पड़े लाजमी लाती हूँ कि शक्कर रमज़ान जो है ना में शक्कर का इस्तेमाल मेरे घर में बहुत होता है। ये दाल जो है वो अलग अलग लेने से बेहतर है मैं मिक्स दाल ले लेती हूँ। अलग अलग भी लूँ तो मैं मिक्स करके बनाती हूँ। तो ये दाल का 1 पैकेट मैंने मिक्स दाल ले ली है। इसमें सारी दालें जो है मौजूद होती हैं। इससे ये है कि अलग अलग दाल भी नहीं लेनी पड़ती और एक ही पैकेट में आपको सारी दालें मिल जाती हैं। जब बनानी हो इजीली मैं इनको मिक्स हुई होती हैं बना लेती हूँ। बाकी कुछ मसाले रमज़ान के लिए मैंने ऑलरेडी पहले लिए हुए थे और कुछ छोटे मोटे रह गए थे, तो वो मैंने कुछ मसाले जिस तरह ज़ीरा हो गया और मेरी मेथी हो गई और ये तिल का 1 पैकेट मैंने लिया है। तो ये वैसे इतना यूज़ तो नहीं होता, लेकिन मेरे हस्बैंड को कभी कभी ऐसे ही खाने को दिल करे तो वो मैं एक तिल का पैकेट ले लिया है। सौंफ मैंने ली है। सौंफ तो मैं चाय में और इसका कहवा बना के लाजमी पीती हूँ, तो सौंफ तो मेरी हर मंथ की भी ग्रोसरी है और अब फिर मैंने एक बार अगेन ले लिए हैं। तो मसाले जो कुछ छोटे मोटे मेरे रह गए थे पहले ऑलरेडी मेरे घर में मौजूद थे और कुछ थोड़े बहुत जो रह गए थे वो मैंने ले लिए हैं। और बर्तनों के लिए लेमन मैक्स, वैसे भी 2 अफराद के बर्तन भी कम होते हैं, तो इसलिए लेमन मैक्स मैंने ले लिया। ये मेरी पूरे मंथ में काफ़ी हो जाता है।
ایک میں نے پینٹ، پہلے میں نیوٹیلا لیتی تھی لیکن اس بار میں نے کہا کہ پینٹ بٹر کا ایک ڈبہ یہ میں نے لے لیا ہے۔ یہ شوگر فری ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ زیادہ شوگر بھی نہیں ہوتی، یہ مزے کا لگتا ہے۔ تو ایک میں نے یہ پینٹ بٹر لے لیا ہے۔ باقی جو ہے کچھ سوپ وغیرہ گھر میں پہلے تھوڑے بہت پڑے تھے، ایک دو پڑے تھے، تو کچھ میں نے سوپ اور لے لیے ہیں۔ ویسے فیس واش میں یوز کرتی ہوں تو فیس واش ایک لیا ہے، شیمپو کی ایک بوٹل لے لیا ہے، اس پہ آفرز لگی ہوئی تھی۔ رس لیے ہیں، رس شام کی چائے میں ویسے رس میں کھاتی ہوں، اور کبھی کبھی یہ ہے کہ رمضان میں بھی صبح رس کھانے کو دل کرے کہ زیادہ ہیوی سیری کرنے کو دل نہ کرے تو رس میں نے اس کے لیے لے لیے ہیں۔ اور ویسے بھی رمضان سے پہلے بھی میں شام کی چائے کے ساتھ ایک دو رس ضرور لیتی ہوں، تو وہ اس کے لیے میں نے کچھ رس لیے ہیں۔ باقی چھوٹی موٹی جو چیزیں اگربتیاں، ویسے میں روم فریشنر بہت پہلے یوز کرتی تھی، اور اب تو میں نے جیسے آپ کو پہلے ولاگنگ آپ کو ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ میں شیمپو یا کمفرٹ یوز کر لیتی ہوں، وہ بھی روم فریشنر کا کام کرتا ہے۔ تو یہ اگربتیاں کچھ 3 تھی ڈفرینٹ، اس کی تینوں میں لی ہیں، وہ 3 میں نے لے لی ہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے جو گروسری ساری میں نے رمضان کی آپ کے سامنے شیئر کیا، یہ سارے رمضان کی میری گروسری ہے، اور پورا منتھ انشاءاللہ کافی ہو جائے گی۔ باقی چینی اور ایک دو چیزیں وہ میری رہ گئی تھی، وہ میں پھر بعد میں منگوا لوں گی کچھ، کیونکہ آلریڈی میرے گھر میں پہلے چینی موجود تھی، تو میں نے کہا وہ بعد میں جب ضرورت ہوگی تو لے لوں گی۔ تو یہ شیمپو اور باقی یہ فیس واش میں جو یوز کرتی ہوں وہ ہے ایک یہ نمک، میں یہ والا نمک یوز کرتی ہوں، یہ پنک سالٹ ہے، ہمالیہ کا ہے، یہ میں یوز کرتی ہوں۔ تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے، یہ بوٹل میں ہی آپ کو مل جاتا ہے، تو یہ اس نمک کو میں اپنے گھر۔ باقی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر کی گروسری لے لی ہے اور آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں لی۔ اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کچھ دکھا رہی ہوں، بس یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا لے رہے ہیں اور کیا نہیں لے رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ سے اپنے گھر کی یہ کچھ چیزیں شیئر کی ہیں۔ باقی 2 افراد کی چھوٹی موٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہوتی، تو یہ کچھ چیزیں میں نے شیئر کی ہیں۔ باقی آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔